हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सोल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक्स हमारे वेरियस टाइप्स के होते हैं, जिनमें हम वन बाय वन जिनको कवर करेंगे। फर्स्ट पे हम देखेंगे सेविंग बैंक, फिर उसके बाद हम देखेंगे कमर्शियल बैंक्स, फिर इंडस्ट्रियल बैंक हम देखेंगे जिसके हम डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। फिर हम देखेंगे लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, जिसको हम एग्रीकल्चरल बैंक्स भी बोलते हैं। फिर हम देखेंगे इंडिजीनियस बैंक्स। फिर हम देखेंगे सेंट्रल बैंक्स, जिसको हम फेडरल बैंक और नेशनल बैंक भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लास्ट में हम देखेंगे एक्सचेंज बैंक्स। फर्स्ट है हमारा सेविंग बैंक्स। सेविंग बैंक्स आर इस्टेब्लिश्ड टू क्रिएट सेविंग हैबिट अमंग पीपल। तो सेविंग बैंक्स को क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है? ताकि लोगों के बीच में एक जो बचत की आदत है उसको इनकरेज किया जा सके, सेविंग की हैबिट को इनकरेज किया जा सके, इसीलिए सेविंग बैंक्स को इस्टेब्लिश किया जाता है। दीज बैंक्स आर हेल्पफुल फॉर सैलरीड पीपल एंड लो इनकम ग्रुप्स। तो ये बैंक इसके लिए हेल्पफुल रहती हैं जो सैलरी बेसिस पे जिनकी जॉब होती है, यानी मंथली सैलरी मिलती है, या जिनकी कम इनकम होती है, उनके लिए ये बैंक्स हेल्पफुल रहते हैं ताकि उनकी जो बचत है उनका पैसा बचता रहे। The deposits collected from customers are invested in bond securities etc. तो इस बैंक में जो भी अमाउंट मिलता है, जो भी डिपॉजिट्स मिलती हैं कस्टमर से, यानी ये जो बैंक अब पैसा कलेक्ट करता है अपने कस्टमर्स से, उसको वो क्या करता है, बैंक इन्वेस्ट कर देता है कहीं, ताकि बैंक उससे और पैसा अर्न कर सके और अपने कस्टमर को कुछ ब्याज दे सके। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल बैंक, जिसे हम कहते हैं व्यापारिक बैंक। तो इनका मेन पर्पस क्या होता है? व्यापार करना। कमर्शियल बैंक्स आर एस्टैब्लिश विद एन ऑब्जेक्टिव टू हेल्प बिजनेसमैन। तो कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस होता है जो बिजनेसमैन है हमारे, उनकी हेल्प करना, उन्हें लोन प्रोवाइड करना, उन्हें करंट अकाउंट की फैसिलिटीज़ देना। दीज बैंक्स कलेक्ट मनी फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो ये जो बैंक होते हैं जनरल पब्लिक से मनी को कलेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे कोई भी जाके पैसा आराम से जमा कर सकता है। इट गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू बिजनेसमैन। तो ये जो बैंक्स होते हैं शॉर्ट टर्म लोन देते हैं बिजनेसमैन को बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एट्सेट्रा। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ भी ये प्रोवाइड करते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? कई बार क्या होता है, बैंक में जैसे बहुत से व्यापारी होते हैं जिनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है और इमरजेंसी में उन्हें कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो बैंक में जाते हैं। या मान लीजिए कम अमाउंट है, किसी के बैंक में 5,000 रुपये हैं और उसे अचानक ज़रूरत पड़ गई 10,000 रुपये की, तो ऐसे में वो बैंक के मैनेजर से बात करके 10,000 रुपये अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें 5,000 बाद में पे करना होगा, लेकिन उनके जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो अकाउंट, और जितना अकाउंट में कैश है उससे ज़्यादा वो निकाल सकते हैं। तो ये बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। इट प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज लाइक कलेक्टिंग चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, रेमिटेंस मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कलेक्टिंग चेक्स जो जनरल बैंकिंग फंक्शंस होते हैं ये वो जो है परफॉर्म करते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक का फॉर एग्जांपल हम लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद। तो ये सब हमारे क्या हैं? कमर्शियल बैंक्स हैं, जहाँ पे आपका हो सकता है आपका भी अकाउंट हो, तो जहाँ पे हम सबका अकाउंट होता है वो कहलाते हैं कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल बैंक्स, या हम कहते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। दीज बैंक्स कलेक्ट कैश बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये जो बैंक होते हैं ये शेयर और डिबेंचर को इशू करके कैश को कलेक्ट करते हैं। इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रीज। तो ये जो बैंक होते हैं ये लॉन्ग टर्म लोन्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो होती हैं, बड़े बड़े हमारे जो उद्योग होते हैं, उनको लॉन्ग टर्म लोन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो बैंक होते हैं ये लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज बैंक्स इज़ टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये जो इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना है, ताकि इंडस्ट्रीज़ अपने आप को एक्सपैंड कर सकें, फैला सकें और उनको मॉडर्नाइज कर सकें, आधुनिकीकरण कर सकें अपना, इसीलिए लॉन्ग टर्म लोन्स इन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिजीनियस बैंक्स। इंडिजीनियस बैंक्स को हम स्वदेशी बैंक भी कहते हैं। और स्वदेशी बैंक क्या होता है? मनी लेंडर्स जो होते हैं हमारे,
जैसे आपने बहुत से देखा होगा कि जो सुनार की दुकान होती है वहाँ पे अगर हम अपनी ज्वेलरी रख देते हैं गिरवी तो हमको कुछ लोन मिल जाता है, तो उन्हें हम बोलते हैं मनी लेंडर्स। कोई भी सिक्योरिटी रख के जो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं उनको बोला जाता है मनी लेंडर, और उन्हें हम स्वदेशी बैंक्स भी बोल सकते हैं। दे कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड ग्रांट लोन्स टू द नीडी पर्सन्स आउट ऑफ देयर ओन फंड्स एज वेल एज फ्रॉम डिपॉजिट्स। अब वो अपने पास से भी पैसा देते हैं लोन के तौर पे, और कई बार क्या होता है वो जमाएं अगर ले रहे होते हैं, डिपॉजिट्स भी रखते हैं, तो वो डिपॉजिट्स में से लोन दे सकते हैं। लेकिन सुनार क्या करते हैं, सुनार तो अपने पास से देते हैं क्योंकि सुनार को डिपॉजिट नहीं लेते हैं। दीज इंडिजीनियस बैंक्स आर पॉपुलर इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स। तो जो इंडिजीनियस बैंक्स हैं ये हमारे रूरल साइड में, यानी जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, क्योंकि शहरों में तो बैंक्स ही होते हैं तो सारा काम बैंक से ही हो जाता है हमारा। गाँव में इतने बैंक्स हमको नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो वहाँ पे कौन होते हैं, हमारे देशी बैंकर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। इट परफॉर्म्स कंबाइंड फंक्शंस ऑफ ट्रेडिंग एंड बैंकिंग एक्टिविटीज़। तो ये ट्रेडिंग भी करते हैं और बैंकिंग एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करते हैं, मतलब लोन देना, जमाएं स्वीकार करना, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और ट्रेडिंग करना, यानी साथ साथ में ये व्यापार भी करते हैं। बट जो बैंक्स होते हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो व्यापार नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक की पॉलिसी है कि कोई भी बैंक जो है व्यापारिक बैंक, वो कोई व्यापार नहीं, बैंकिंग व्यापार के सिवा कोई और व्यापार नहीं कर सकती। बट जो हमारे स्वदेशी बैंकर होते हैं इन पे इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं लग पाता है रिजर्व बैंक का। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल बैंक, या हम कह सकते हैं फेडरल बैंक या नेशनल बैंक। एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ अ सेंट्रल बैंक। तो हमें पता है हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है। ऐसी हर कंट्री में एक ना एक सेंट्रल बैंक होता है जो सारे बैंकिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इन इंडिया RBI, in USA Federal Reserve, in UK Bank of England. These central banks are bankers of other banks. तो ये जो सेंट्रल बैंक होते हैं ये सारे बैंक का एक तरीके से सुपरवाइज़र की तरह काम करते हैं, यानी सारे इंस्ट्रक्शन देना, रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाना, ये सारा काम ये जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं ये करते हैं। इट प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड फंक्शन दैट इज़ इशू ऑफ पेपर करेंसी। जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं हमारे, इनके कुछ स्पेशल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे पेपर करेंसी यानी जो नोट्स हैं उनको इशू करना। वर्किंग एज बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बैंकर का भी काम करते हैं, यानी गवर्नमेंट को कोई एडवाइस चाहिए, एडवाइस प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट को लोन की ज़रूरत है तो लोन देना, तो गवर्नमेंट के बैंकर का भी ये काम करते हैं। सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग फॉरेन एक्सचेंज। तो जो फॉरेन एक्सचेंज है, जैसे आपके पास इंडियन रुपीज़ है, आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है या डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना है, तो जितना फॉरेन एक्सचेंज का काम होता है ये इसको कंट्रोल करते हैं जो हमारे सेंट्रल बैंक्स होते हैं। A central bank is a non-profit making institution. सेंट्रल बैंक नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब ये कोई भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है कि बैंकिंग करने से इसको फ़ायदा होगा, बल्कि ये इसका काम होता है कि बैंकिंग फंक्शंस को कंट्रोल करना, पॉलिसीज़ बनाना, ये सब काम करना। ये कोई अपना फ़ायदा कमाने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए काम नहीं करता है। इट डज़ नॉट डील विद द पब्लिक, इट डील्स विद अदर बैंक्स। तो ये पब्लिक से डील नहीं करता है, यानी आप ये नहीं कि सेंट्रल बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवा लें, ऐसा नहीं है। सेंट्रल बैंक में कोई जनरल पब्लिक अपना ना अकाउंट खुलवा सकती है ना वहाँ से लोन ले सकती है। सेंट्रल बैंक से सिर्फ बैंक्स ही इंटरेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ बैंक का लेना देना होता है सेंट्रल बैंक से। जनरल पब्लिक का सेंट्रल बैंक से कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। तो 1912 का जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है इसमें हमारे कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड होते हैं। इट गिव्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू स्मॉल फार्मर्स, सैलरीड एम्प्लॉयज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एट्सेट्रा। तो ये जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये स्मॉल छोटे छोटे किसानों को लोन देना, सैलरीड एम्प्लॉयज़ को लोन देना एंड स्मॉल स्केल जो छोटे छोटे उद्योग हैं इनको लोन प्रोवाइड कराना, ये इनका काम होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का। दीज बैंक्स आर अवेलेबल इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज़। तो ये जो हमारे बैंक्स होते हैं ये रूरल एरियाज़ मतलब ग्रामीण इलाकों में भी मिल जाते हैं, और अर्बन एरियाज़ मतलब शहरी इलाकों में भी मिल जाते हैं। ये दोनों जगह पे पाए जाते हैं बैंक्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि जितना भी फॉरेन करेंसी है
उसको एक्सचेंज करना, जो हमारे ट्रेड होता है जैसे फॉरेन ट्रेड जो होता है, वहाँ पे हमको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए आपको किसी फॉरेन कंट्री से कच्चा माल परचेस करना है, रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो आपको उनकी करेंसी में ही पेमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप अमेरिका से रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, तो आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको डॉलर कहाँ से मिलेगा? आप जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज बैंक पे या एक्सचेंज बैंक पे, और वहाँ पे आप अपना इंडियन करेंसी देंगे, वो आपको फॉरेन करेंसी उसके बदले में देंगे। आपको पूरा लाइसेंस अपना दिखाना पड़ेगा, उनका पूरा प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इनका मेन काम क्या होता है एक्सचेंज बैंक का, कि जितने भी जो ट्रेडिंग है, ट्रेडर्स हैं हमारे देश में, उनको हेल्प करना फॉरेन ट्रेड में। दीज बैंक्स आर मेनली कंसर्न विद फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड। हांगकांग बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो, बैंक ऑफ अमेरिका आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन बैंक्स वर्किंग इन इंडिया। तो ये जो बैंक है हमारे हमारे देश के बैंक हैं, आपको नाम से लग रहा होगा बाहर हैं, बट ये हमारे देश के बैंक हैं। हांगकांग बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो, बैंक ऑफ अमेरिका, ये इंडिया में वर्क कर रहे हैं ताकि ये फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प कर सके। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।